जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 78 पर है। और यहाँ पर अब दशरथ जी ने रामचंद्र जी को समझाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, तरह तरह की बात करी। उन्होंने छल छोड़कर दुनिया के सारे तरह की आइडियाज आजमा लिए। पर जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी का तो मन ही नहीं डोलता, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये तो नहीं रुकने वाले। फिर उन्होंने सीता जी को हृदय से लगा करके उनको तरह तरह की सीख दी, शिक्षा दी। और उनको वन के सारे जो डिमेरिट्स थे वहाँ रहने के वो समझाने लगे। उनको समझाने लगे कि वन में कितना भयानक होता है, कितना भय है, कैसी कैसी परिस्थितियाँ होती हैं। और दूसरी तरफ फिर वो उनको कॉन्ट्रास्टिंगली वो समझाने लगे कि जो आप घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहोगे, परिवार के साथ रहोगे, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब ऐसे करके वो उनको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश की उन्होंने, और चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके बताया कि ये सोच के कि रुक जाएंगे तो इनको कष्ट कम होगा। पर सीता जी की जो प्रीति थी, जो उनका प्रेम था रामचंद्र जी के चरणों में, वो इतना ज़्यादा था कि उनका मन बिल्कुल नहीं डोला। सुमंत जी जो उनके मंत्री थे, उनकी पत्नी ने देखा, वशिष्ठ जी की पत्नी ने देखा, तो इन सब लोगों ने सीता जी को समझाने के लिए कहा कि देखो, तुम्हारे को तो वनवास नहीं मिला है, तो तुम्हें तो सास ससुर के पास रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिए। अब सीता जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, पर वो व्याकुल हो उठी। इधर जो कैकेयी जी ने ये सब देखा तो वो तुरंत वहां पर आई और बोली कि अरे राजा, तो राम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतने आपके मोह में हैं कि वो तो कभी आपको जाने के लिए कह ही नहीं सकते, पर जाओ और अपना जो भी आप वन में करना चाहते हो 14 साल, वो पूरा करके लौटो। तो इस तरह से राम जी ने ये सुनकर के सुख पाया। लेकिन दशरथ जी को ये वचन बाणों की तरह चुभे। अब उन्होंने ये सब सुना तो, और रामचंद्र जी जब नहीं रुके तो वो मूर्छित हो गए। अब सब लोग डर गए कि क्या हुआ क्या हुआ। अब रामचंद्र जी तो वचन में बंधे ही हुए थे, जो भी जरूरत की सारी चीजें थी वो ले करके वन की ओर चलने के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ।